हर समय आपका तन मन लगा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे साथियों को उद्बोधन दें, मार्गदर्शन दें, मोटिवेशन करें, ताकि समाज का जो भाव है वो पूरा करने में हम योगदान कर सके। सम्मानीय ओपी सैनी साहब। ओपी सैनी साहब। लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। सावित्रीबाई फुले की जय। महात्मा फुले की जय। सम्मानित मंच, सभी उपस्थित, दूर दूर से पधारे हुए सभी साथियों, बंधुओं, माताओं, बहनों, ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं, सारी बात हो गई। जितनी बात यहाँ कही गई है उसको अपन काम में लग जाए तो काम हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आदमी अपन ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो अभी कर रहा हूँ ना, नजीक रखो। अभी जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ समाज सेवा के लिए। पहला काम तो ये हो जाए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आई रोजगार की। उसके लिए भाई ऐसा है कि 8वीं क्लास में जैसे ही बच्चा आए उसको ये कहो कि भाई पढ़ाई तो तू कर ही रहा है, लेकिन एक काम जरूर सीखेगा। खेती करने वाला तो खेती जानता है, चाहे ड्राइवरी सीखे, चाहे कंप्यूटर सीखे, चाहे प्लम्बिंग सीखे, चाहे कोई फैक्ट्री हो तो उसमें सीखे, बिजली का काम, इलेक्ट्रिशियन। तो वो जब वो पास करेगा ना 10वीं पास करेगा तो 3 साल, 10वीं पास करेगा तो 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं होगा, साथ में वो इलेक्ट्रिशियन होगा या ड्राइविंग तो 18 साल पे करेगा, पहले तो कैसे करेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ हुनर उसके पास होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बिना ये कौन करेंगे, ये माँ बाप को सोचना पड़ेगा। और माँ बाप के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, उसको पढ़ाना तो वो तो फिर कहीं पढ़ाए, भले इंग्लैंड में पढ़ाए, भले अमेरिका में पढ़ाए, भले बाजीराव में भेजे, भले कहीं पर भेजे। ठीक है ना। लेकिन जिसके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसको, बच्चे को 8वीं क्लास से ही किसी ना किसी ट्रेड के अंदर डालना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि स्थितियां अपनी सब के सामने है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, राजनीति की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सारी जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो वो आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप बहादुर बनोगे। जो समाज जेल में जाने से डरता हो या मरने से डरता हो, वो सिर्फ दाल रोटी खाएगा, वो भी मुश्किल से, ज़्यादा उसको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ज़्यादा लेना है ना, रोटी को चौपड़नी है, तो फिर मरने को भी तैयार रहना पड़ेगा, जेल जाने को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये तो जेल जाने से मत डरो, ठीक है ना। और जेल सामाजिक कार्य के लिए कह रहा हूँ मैं, डाका डालने के लिए, मारने के लिए नहीं, भाई को मारने के लिए नहीं, सामाजिक काम के लिए, देश के काम के लिए, राष्ट्र के काम के लिए जेल जाने में नहीं डरना चाहिए। ठीक है ना। कोई आतताई है, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है तो फिर बैठे थोड़ी रहोगे यार। यहाँ पे मैं नहीं मानता। बीच में मत बोलो। आप उच्च शिक्षा के मामले में बताओ बच्चों को। हाँ वही बता रहा हूँ। बीच में मत बोलो यार। तो ये जो है ना, ये चीज कि कोई गाय गाल पे थप्पड़ दे तो बायां क्या है, बायां गाल भी दे दो, वो नहीं, मुकाबला है, मुकाबला। हाँ, ठीक है ना। ये जब तक नहीं सीखोगे आगे नहीं बढ़ोगे। यहाँ मारवाड़ में जो स्थितियां हैं, सुनील जी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, और पार्टियां ये कहती हैं हमारे लिए, पार्टियां जो है वो टिकट इसलिए नहीं देती कि भाई आपका समाज जुड़ता नहीं है। जो समाज जुड़ते हैं ना, मैं वहाँ पूर्वी राजस्थान में रहा हूँ, राजेंद्र भाई साहब तो सारी जगह घूमते ही हैं। हमारे जो जात जीत के आते हैं उनके लिए पार्टियां भी कहती हैं कि उनके अंदर ये नहीं है कि भाई सुनील परियार चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहेंगे गुजर लड़ रहे हैं, जाट लड़ रहे हैं, साहब जाटन टिकट मिल गई, माली ने टिकट मिल गई, माली लड़ रहे हैं। तो ये जो आप कहते हो कि राजेंद्र गहलोत चुनाव लड़ रहा है, ये सोच गलत है। समाज लड़ रहा है चुनाव, ये भावना नहीं, तब आप आगे बढ़ोगे। उच्च शिक्षा की जो बात है, उच्च शिक्षा में तो वो जाएंगे ना बचे हुए, भाई सब बराबर तो है नहीं,
जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अच्छे नहीं है, वो तो वोकेशनल पे जाएं। वो कई जगह पूर्वी राजस्थान में बहुत बुरा हाल है। वहां मैं एक जगह बैठने गया, एक मर गया छोरा 21 साल का दारू पी के। टीए की बैठक में गया हूँ तो टीए की बैठक के दिन भी उसके बाप से नहीं आ गया, उसका बाप पिया हुआ बैठा था। ये हाल है वहां पे करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर के अंदर बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो तुम लोग यार कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लो, वहां पर ही जाओ, सर्किट हाउस में ही जाओ, रिप्रेजेंटेशन देना सीखो, अपनी समस्याओं को उठाना सीखो, प्रदेश की, अपने गांव की, शहर की नेताओं से मिलो, अफसरों से मिलो, यही करना सीखो। यहाँ दारू पी के पड़े रहते हो। तो ये घर से बाहर निकालो उनको, बच्चों को, जो काम नहीं है तो समाज में जाएं। उसके बाद में जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, अरे बीच में बैठो था। यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लिए क्या महत्व, बाद में पूछो, बाद में पूछो। आप दे रहे हो क्या खुद? बच्चे लोग देते हैं? आपको जो दे रहे हैं उनसे मेरी बात कराना, बता दीजिए। हिंदी के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी तरह की है। जैसे दृष्टि है एक, वो हिंदी का सबसे अच्छा आजकल है। देवड़ा जी ने बहुत अच्छी बात करी। देवड़ा जी ने जो बात कही, देवी चंद जी देवड़ा ने जो बात कही ना, उसका हमारे को सबको सम्मान करना चाहिए। जो हिम्मत के साथ में, जिस जज्बे के साथ में बैंकिंग का पेपर वहां डेवलप किया गया जोधपुर में, और इन्होंने बताया नहीं अभी, एक साल तो एसबीआई का था ना वो, जिसके अंदर कितने अपने 80%, 100 में से 80, मतलब 85 से लगाकर 2001 तक, चाहे ओबीसी का टॉपर हो चाहे जनरल का टॉपर हो, ये SRB के सारे अपने सारे अपने वहां के होते थे। तो उसके एक बार तो फिर जांच आ गई सीबीआई की कि भाई एक ये इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर ही जो है क्यों ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये काम किया इन्होंने। तो अब मेरा मतलब ये है कि बैंकिंग में हमारी एक्सपर्टीज होगी, पर हमारी वो एक्सपर्टीज RAS में, IAS में नहीं हुई, क्योंकि वो अलग तरह की है। तो वो भी हम करें, इनकी बात का सम्मान है कि हम डेवलप करें, लेकिन फिलहाल तो जो है, जो व्यवस्थाएं, दोनों आदमी की दोनों योजनाएं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जब तक वो डेवलप हो अपन इंतजार थोड़ी करेंगे, शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा संस्था के अध्यक्ष जी को, गहलोत साहब को, चौहान साहब को, कचावा साहब को, शंकर राव साहब को। इन्होंने जो है एक विजन लेके चले कि 1100 एकड़ लेंगे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पता नहीं कहाँ सब जगह घूमे, फिर बोले राजस्थान में देंगे। उस समय भी मैंने इनको 4 साल पहले जब आए थे तो मैंने तो इनकी मदद ही करी, जहाँ जमीन लेना चाह रहे थे, और मैंने इनको जमीनी हकीकत ही बता दी थी। देखो आसमान में, लेकिन जमीन पांव पे होना जरूरी है, नहीं तो टिकोगे काम है। जमीन तो पांव होने ही चाहिए, नजरें आसमान पे हो भले ही। तो मैंने कहा था कि ये, और इन्होंने करा, मैं बड़े खुशी है, इन्होंने बात मानी, और वहां पर हॉस्टल खुल गया, 6.5 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदा है। अब उसका हमको सबको मिलकर के ऐसी व्यवस्था करनी है कि उसका फायदा पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो सेंटर है, मुखर्जी नगर जो है वो कोचिंग का हब है, सेंटर है वहाँ पे, और दोनों कोचिंग के अलग अलग होती है। देवीचंद जी जो बात कर रहे हैं ना, ये भी है और फिजिकल भी है, वो भी है। अब उसमें क्या है कि दोनों प्रकृति भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने IAS की ट्रेनिंग पढ़ाई करी, मैं अकेला पढ़ ही नहीं सकता, नींद आ जाए, तो हम 3 जने साथ पढ़ते थे, और 3 जने साथ पढ़ करके और फिर उसके ऊपर चर्चा करते थे, भोजन की टेबल पे या भोजन करने के बाद, डिनर के बाद घूमते थे, तब चर्चा करते थे उसमें। तो चर्चा करने से वो पक्का हो जाता था। तो मेरी ऐसी आदत है, किसी को क्लास, फिजिकल क्लास के अंदर ही कर सकता है, कोई जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकता है। चल भी रहा हो तो कोई मनाही थोड़ी। अभी मोबाइल पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोविड में तो बहुत हो गया। मोबाइल के ऊपर ही पढ़ लो आप, ऐप लेकर के, कोई सस्ते पढ़ रहे हैं, कोई महंगे पढ़ रहे हैं, तो वो उपलब्ध है सारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हम ये देखें
कि हमारे को फिनिश प्रोडक्ट क्या चाहिए और उसके हिसाब से काम करें। हमारा ये लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि 500 एकड़ में संस्था बनाएंगे, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य ही थोड़ी है, वो तो एक साधन है। लक्ष्य क्या है कि हम यूपीएससी के अंदर हमारे लोग सेलेक्ट हों, हमारे बच्चे जो है वो आईआईटी में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लक्ष्य तो ये है ना। तो मैं कई बार ये कहता हूँ, कल बात हो रही थी कि मैंने कहा आप फैक्ट्री जब चलाते हो तो रॉ मटेरियल थोड़ी चलते हो भाई। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, उल्टी। पहले ये सोचो फिनिश प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, कि फिनिश प्रोडक्ट मेरे को ये चाहिए, मेरे को कलेक्टर चाहिए, बैटरी चाहिए, तो वो बैटरी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। उसके लिए फिर आपको उल्टा चलना है, उसको कहते हैं डीपीआर बनती है वो। तो ये नहीं है कि 500 एकड़ जमीन पे बैठे रहे हम, कितने साल तो हो गए और भी बैठे रहेंगे, फिर तो उल्टा चलेंगे। तो आपने सीधा उल्टा चल करके और वहां पे वो संस्था खोल दी। अब उसमें अपने को जो 25 सीट है, 25 सीट में अपने को क्रीम भेजनी है। वो क्रीम की तैयारी करनी है अपने को प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, सूरत में, भोपाल में, इंदौर में। ये 6 जगह मान लीजिए, मान लो मोटी मोटी। यहां पे हमारे बच्चों का सिलेक्शन है। अब कल जो है इन्होंने कहा हमारा, पहले मैं गया था तो वहां बच्चे मिले थे, मैंने कहा ये सब कचरा है, इनको भेजो, ये आपका बदनाम और करेंगे आपकी संस्था। इन्होंने अच्छा करा। कल इन्होंने मेरी बात कराई ओम प्रकाश माली से। उसको जो मैंने प्रश्न पूछे, मैं आईएएस के इंटरव्यू में जाता हूँ यूपीएससी में, धौलपुरा हाउस दिल्ली। उस लड़के ने जो ऐसे जवाब दिए जैसे उन्होंने वहाँ आईएएस में इंटरव्यू में आने वाले थे, वो ऐसा जवाब उन जो पहले मिलाया था उनमें से एक ने नहीं दिया। तो ये क्या होता है, ये कौन है, क्या नाम इनका? भाई साहब क्या है कि सबकी प्रकृति स्वधर्म, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है ना, वो धर्म ये हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आदमी की प्रकृति क्या है। आग की प्रकृति जलाना है, वो धर्म है उसका। तो मनुष्य की भी अलग अलग है। कोई अच्छा नेता बन सकता है। अब हर कोई अशोक गहलोत बनना चाहे 15 साल मुख्यमंत्री, तो कैसे बन जाएगा भाई? अशोक गहलोत तो अशोक गहलोत ही है। आप कुछ भी कह दो भले, अगला तो रह गया ना 15 साल मुख्यमंत्री। आप कुछ मत करो, समाज, लोग कहते हैं समाज के लिए नहीं किया, वो नहीं किया। अरे 15 साल मुख्यमंत्री तो रह गया, तू रह के बता दे यार 15 साल सरपंची। जादू होनी चाहिए। अब वो तो तुम्हारे के अंदर कणों के नहीं है। मैंने कहा आपने अशोक गहलोत का कभी कुर्ता फाड़ा क्या, काला झंडा दिखाया क्या, कभी हाय हाय लगाया क्या? गुजर एक एमएलए आया था मेरे पास नोएडा का, हमारे वहां, वो बोला साहब हमारे गुजर एक मंत्री बन गया, और वो गुजरों को से छोरों से मिले ही नहीं गए। तो सारे बूढ़े इकट्ठे हुए गुजरों के, और बोला ये मंत्री सुबह 6 बजे से पहले तो कहीं जाएगा नहीं। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के गुजर सारे बूढ़े पंच एकता है, और उस मंत्री के बंगले पे 6 बजे ही पहुंच गए कि साला उठेगा ही नहीं, और उसको घेर लिया। बोला देख रहे तू मंत्री बन गया है गुजर, अब ये तेरी शिकायत आई है कि तेने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। जो ये आ रहे हैं समाज वाले, ये टपटे लेकर के वापस आ रहे हैं। अब तू ये मंत्री फंत्री तेरी निकाल देंगे हम, तेरा आना ही बंद कर देंगे, समाज से निकालेंगे पहले तो, और फिर तेरा क्षेत्र में आना बंद करेंगे। तो हमें पता नहीं क्या करेगा। ऐसी व्यवस्था कर कि हमारे गुजरों के जो जितने भी आए उनसे मिलेगा। तो भाई साहब उसने व्यवस्था पूरी कर दी। मैंने ऐसे किसी ने गहलोत साहब को कहा था क्या? आप तो कहोगे कि हम देख लेंगे अगले चुनाव में। ये कायर होते हैं ऐसे लोग कहने वाले। क्या देखोगे? जिसको आपने एमएलए एमपी चुना है उसको पकड़ो बुद्धि उसी समय कि हमारा काम कर, क्यों नहीं करेगा। और आपके मत तो 2 बार जाया साहब, वो एमएलए एमपी साहब मिले ही नहीं। अगली बार देखना चुनाव में, देख लिया 30 साल से देखता एरिया, जो आप आगे भी देख लीजिए। आपको अपना अधिकार, अरे आपस में बात मत करो। और जब तक वो नहीं जताओगे, और देखो ताकत तो जो है ना वो राज से आती है। आपको राज का स्वाद ही नहीं पड़ा अभी तक, इसलिए जो है आप तो यही घबरा जाते हो
गए से घबरा जाते हो कि साहब कांग्रेस बीजेपी दोनों आपने जात का ने टिकट दे दियो, तो अगर माली को दोनों दे देंगे ना तो वो पता लगा दोनों ही हार जाएंगे, तीसरा जीत जाएंगे। और हमारे जाट भाइयों को वहाँ चोरू झुंझुनू और सब जगह कांग्रेस बीजेपी दोनों ही टिकट देती हैं जाट को। वो चुनाव से पहले तय करते हैं बैठ कर 2 दिन पहले 1 दिन पहले कि किसकी सरकार बन रही है, कौन मंत्री बन सकता है, उसको जिताओ। तो ऐसे ये क्या कांग्रेस बीजेपी लगा रखा है? आप कहो हम तय करेंगे, उसी समय चुनाव के समय तय करेंगे। कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं, अभी समाज है, समाज की बात करो। पार्टी की बात तो हो जाएगी, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे तब देखेंगे हम। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। बामनवास में मैं चुनाव में था एक बार, वहाँ लाइन लगी हुई थी महिलाओं की, मीणा समाज है वहाँ पर। तो मैं वैसे ही गया लाइन में, एक बहन जी को पूछा, मैंने कहा बहन जी आपने कल तय किया दिखता है किसको वोट देना है? कह रहे साहब कहीं बात करो, अगर अभी हमारे नेता का इशारा आ जाए ना पीछे से यूं का यूं, तो लाइन में खड़े खड़े बदल जाएंगे हम। ऐसी जागरूकता, इसको कहते हैं राजनीतिक जागरूकता। ये जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और जब ये मौका मिलता है ना आपको, तो उस मौके को पूरा। अब सुनील जी का चुनाव हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा बाद में, अरे साहब तो घोर बहुत बड़ी भयंकर गलती हो गई। क्या 52,000 वोट आए, थोड़ा सा अंतर था। सब लोगों ने ये कहा अरे भाई साहब ये तो भयंकर ब्लंडर हो गया, गलती हो गई। अगर जग जाते सब जने, सारा जोधपुर संभाग का लोग लाग जाता। ये एक ही तो लड़ रहा था वहाँ, बाकी तो ठीक है पार्टी से लड़ रहे थे। तो वहाँ पे मुझे बताओ जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और इन्होंने ऐसा आगे भविष्य के लिए रास्ता खोल दिया है कि भाई बहुमत किसी का है और प्रतिनिधि वहां कौन पहुंच रहे हैं। मारवाड़ में ये स्थिति है कि जमीन पे जो है वो बहुमत किसी का है, किसी वर्ग का, और वहां प्रतिनिधि तो और कोई कर रहा है। तो ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। इसके लिए क्या होगा? जुड़ेंगे तब होगा, ओबीसी वाले जुड़ेंगे तब होगा, एससी के साथ में आप अनुसूचित जाति जो कमजोर जिनको नहीं कुछ मिल रहा उनके साथ जुड़ेंगे तब होगा, तब ताकत बनेगी। एकला कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या रह गया भाई? कोई बिंदु रह गया तो बताओ, कोई किसी का प्रश्न हो तो बताओ, नहीं बात समाप्त करते हैं, समाप्ति करते हैं। चलो ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं? बहुत आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखो मोती बाबा, देखो वो पाली जिले का प्रभारी था कौन से साल में? 2099-2001 में। हाँ, 99 से 1 तक जिले का प्रभारी सचिव था। तो मैं आया तो मोती बाबा वहाँ खड़े हुए थे माला वाला पहन के। तो मैंने कहा, मैंने देखा भाई इनमें कौन होशियार आदमी लग रहा है। मोती बाबा को मैंने गाड़ी में बैठा। अब वो मोती बाबा थोड़ा घबराए कि कलेक्टर बैठा हुआ था। अरे मैंने कहा मोती बाबा बैठो तुम, तो कलेक्टर साहब भी बैठे गए। अब इतना होशियार होना चाहिए कि ये एक बार कलेक्टर के साथ गाड़ी में बैठ लिए, पाली के कलेक्टर के, तो फिर इनके एसडीओ तहसीलदार तो वैसे ही काम करने लग गए। ये इनकी होशियारी है, ये होशियारी इनकी है, ये होनी चाहिए। इसी तरह से जो है मैं आपको बताऊं कि सुनील जी हैं अपने, जब मैं वहाँ कलेक्टर था तो वहाँ पर जो है माली इसी तरह से चल रहा था, माली संस्थान जो है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन कई बार पीढ़ी भी बदलनी चाहिए जब काम नहीं हो रहा होता। तो वहाँ पे एक उद्योग मेला होता है, तो सुनील जी मेरे पास में आए कि साहब ये यहाँ तो इन्होंने महेश्वरी ने और इन्होंने पता नहीं कौन कौन ने वो कर रखा है, और मालियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, और आप चेयरमैन हो उसके कलेक्टर। मैंने उन सबको बुलाया, मैंने कहा भाइयों ऐसा है यार, यहाँ तो माली भी उद्योगपति बहुत है। मैंने कहा उनको करो आप। तो सुनील जी को उसमें कमेटी के अंदर लिया गया। अब ये इनकी होशियारी, मैंने तो सिर्फ कमेटी में लिया, उसके बाद इन्होंने इतना शानदार काम किया, अपनी प्रतिभा दिखाई, ये उसके अध्यक्ष बने फिर उद्योग के।
फिर उनके काम को देखते हुए सब लोगों ने माली संस्थान का अध्यक्ष बनाया। फिर इनका सोच देखो, विजन देखो, जो माली संस्थान सिर्फ जोधपुर जिले तक था उसको इन्होंने पूरे मारवाड़ में किया। ऐसा विजन होना चाहिए आपके सोच में, पूरा समाज, सब लोग उसके अंदर बड़ा होना चाहिए सोच कि सब मेरे हैं। थैंक यू वेरी मच। बस अपने चुपचाप कर लो अपनी, जैसे पहले सोच था वहां पर किसी दुकानों का किराया आ गया, वो आ गया। तो ये सोच होने से आदमी बढ़ता है आगे और समाज भी आगे बढ़ता है। तो सोच बड़ा रखें। भगवत गीता में मैंने पढ़ा, भगवान कृष्ण ये कहते हैं बार बार, मैं अर्जुन ये, मैं ये। तो मैंने एक महात्मा को पूछा, मैंने कहा ये सब मैं क्यों कर रहे हैं? तो बोले भगवान के मैं में और अपने मैं में फर्क है। कि भगवान का जो मैं है ना बहुत विस्तृत है, उसमें क्या है, सब आता है उसमें, पूरा ब्रह्मांड आता है, सकल चराचर, सजीव निर्जीव सब। और आदमी के में छोटा होता जाता है, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा गांव, मेरा जात। फिर वो चलो वहां तक भी ठीक है, अपनापन नहीं। जैसे मेरी बात हो रही थी एक से, किसने कहा साहब लालू यादव जो है वो जातिवादी है। मैंने कहा जातिवादी बिल्कुल नहीं है। अगर जातिवादी होता तो यादव समाज का सबसे योग्य आदमी उप मुख्यमंत्री बनता उसके बेटे के बजाय। जातिवादी कहाँ हुआ, परिवारवादी हुआ हो। लालू यादव जातिवादी नहीं है। जातिवादी होता तो सबसे योग्य यादव वहां उप मुख्यमंत्री होता उसके 10 पास बेटे की जगह। तो वो परिवारवादी है, तो वो छोटा सोच हो गया। फिर आप आजकल परिवार छोटे हो रहे हैं, क्योंकि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस यही परिवार है, भाई बहन को ही भूल गए। फिर और छोटा हो गया जब आपने देखा ये बच्चे भी जो है पैसा खराब कर रहे हैं, कोचिंग की करे जा रहे हैं, 6 साल होगी, फिर उसको आप आउट कर दिया। तो मैं, मेरी बीवी, फिर आप कमा करके आ रहे हो और बीवी जो है पार्लर में जाके आ रही है, या कुछ वो कौन सी किट्टी खेल करके आ रही है, किट्टी पार्टी, ताश खेलते हैं ना। तो कहते हो मैं तो कमा रहा हूँ, ओवर टाइम करके आ रहा हूँ, बेचारा कमाते नहीं ओवर टाइम करके, और ये किट्टी पार्टी में पैसे खो करके आ रही है, उसका भी नाम काट दिया, पहुंच गया अकेला। और फिर अकेला भी इतनी दुखी हो जाएगा, फिर वो सुसाइड कर लेगा, कुछ भी नहीं रहा। तो आदमी का सुसाइड से लेकर के भगवान बनने तक की संभावना है। वो तब क्या है, जब हम सबको शामिल करें उसमें कि सब हमारे हैं। तो वो जितना बड़ा हम करेंगे हमारा हृदय, उतना ही आदमी बड़ा होता जाएगा। तो बहुत बहुत साहब धन्यवाद। गंगाराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहाँ चले गए? अरे वहाँ राष्ट्रीय कार्य में लग गए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें।